आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह के। जय मसीह। हम खुदावन को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि सुबह की भोर की रोशनी से लेकर खुदावन अब तक हमारा इंतजार किया कि मेरे बेटे कब आओ, और प्रभु का यह अवसर हमारे लिए है, तो क्यों ना हम प्रभु को धन्य कहें, धन्यवाद दें। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के पवित्र कदमों पे आगे बढ़े, पवित्र कदमों के पास जाए, जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो स्वर्गदूत थे उसने अपने मुख पे दोनों हाथों से मुख को ढांप रखा था और 2 हाथ से 2 पंखों से उड़ रहा था और 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपे हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के पास था। तो क्यों ना हम भी सिर झुका के प्रभु को दंडवत कर ऊंचा उठाएं और प्रभु के नाम में, प्रभु के साथ हम संगति में आगे बढ़ते जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके पवित्र कदमों के पास, आपके पवित्र सिंहासन के करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको नतमस्तक करते, अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। आप बढ़ते जाए और हम घटने पाए, यही हमारी ख्वाहिश है। पिता परमेश्वर, आपने सुबह की भोर से लेकर के अब तक हमें संभाला और लिए फिरते रहा और अपने पवित्र संगति में हमें अवसर दिया है कि हम आपके करीब आए। हे यीशु, आपसे धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस पेज को संचालन करने वाले प्रत्येक लोगों को प्रभु जी अपने पवित्र और भुजबल हाथ के नीचे रख। उनका बैठना उठना बैठना आपने देखा है, उनके उठने बैठने में, उनके कार्यों में आप आशीषित करें, आप उन्हें आज के दिन को मुबारक करें आप, और अपनी महिमा में धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारे संग हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे, और गीत के बोल हैं, उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की उस ताकत पर विजय भी पाना है। सच में लड़ना भी है, सामना करना है, और अंधेरे की ताकत पे क्या करना है, विजय को पाना है। ये नहीं कि लड़के सामना करके पीछे हट गए, विजय को पाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग और साथ है। दाऊद राजा कहता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आगे बढ़ता हूँ। आइए आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर के आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आइए उठ प्रभु की महिमा करें। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की ताकत पर विजय को पाना है, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की ताकत पर विजय को पाना है। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, पीछे न मुड़ना तुम, आंधी हो या तूफान, सच्चे मसीहा का ज्ञान दुनिया में फैलाना है, पीछे न मुड़ना तुम, आंधी हो या तूफान,
हटना तुम, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाएगी। पीछे न हटना तुम, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आशा हो जाएगी। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। प्रभु को हम धन्य कहते हैं, प्रभु की हम महिमा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझको यह सुंदर जीवन और सुंदर पल दिया। खुदावन के नाम को हम जय करते हैं, खुदावन के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर हमारे इन टूटे हुए गीतों से, जो बहुत सुंदर गीत है, प्रभु अपनी महिमा लेवे, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को अपने पास आने देता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि आप और मैं इस पेज में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलें और परमेश्वर की वचन की ओर हम अपने आंखें ऊपर लगाएंगे। हम एक पद निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसके 24 से 27 पद। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय और उसके 24 से 27 पद। यहां पर जो कहता है परमेश्वर का वचन, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम सब उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में रख लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे सम्मुख में रखा। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ें। उससे पहले हम उस जीवित परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, उस पवित्र आत्मा को अपने करीब आमंत्रित करें, उस पवित्र आत्मा को हम अपने बीच में महसूस करें और चलने पाएं, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा के बगैर हम पवित्र वचन की ओर अपनी आंखें क्या, हम जुबान भी नहीं लगा सकते। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा तो हमें जुम्बिश कर। हे हमारे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपावन, विलंब से कोप करने वाले, जीवित उद्धार करता प्रभु जी, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आप जो निरंतर हमारे साथ हैं, आप जो हमें अपने पवित्र हाथों के नीचे रखते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की आज का दिन को आपने हमें देखने का अवसर दिया है। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, आपके नाम को पिता परमेश्वर जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस पेज में जितने भाई बहन शामिल होते हैं खुदा बाप, हर एक को आप नाम बनाम आशीष देवे, हर एक के आप संग और साथ होवे, हर एक को पिता परमेश्वर आप सामर्थ और अनुग्रह से भर देवे। ओ ईश्वर राजा, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबके साथ आगे बढ़े, आप हमें अपने हाथ में रखें। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हम भी अपने जीवन को वचन के अनुसार संभालें, जैसा पौलुस कहता है कि मैं मारता, कूटता और वश में लाता हूँ।
हाँ प्रभु जी, हमें सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर के अपने जीवन को झाड़ सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप अपने पवित्र आत्मा का दान ले लिए, ताकि हम जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाएं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी आपके वचन की ओर अपने आंखें लगा सके। ओ परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखलाते, समझाते। हे ईश्वर, आश्रय आपको धन्यवाद देता हूँ। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस विनती को इस मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु के वचन की ओर चले। अभी हमने पढ़ा, जो पौलुस है वो अपने विषय में एक बड़ी ही अच्छी गवाही दे रहा है। वो कहता है कि मैं नाशवान मुकुट की ओर नहीं, परंतु उस अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ता हूं। और वो कहता है कि मैं इस संसार में खो ना जाऊं, मैं अपने लक्ष्य से लक्ष्यहीन ना हो जाऊं, इसलिए अपने आप को मैं मारता, कूटता और वश में रखता हूं, कहता है। प्रियो, पौलुस अपने आप को जानता है। पौलुस अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। प्रियो, आज का मेरा प्रभु के वचन में जो मेरा विषय है, हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं, हम कहाँ हैं, यह हमारा मुख्य विषय है। एक समय की बात है, एक किसान बड़े ही दूर गांव में रहा करता था और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब साथ में जीवन यापन करते। उसकी पत्नी और उसके पति दोनों मिलकर के सुबह की भोर उठ के तड़के दूध निकालते और वो मक्खन तैयार करते। और उसका पति जो किसान था, वह उस मक्खन को ले जा करके एक साहूकार को बेच देता और उसके बदले में दाल, चीनी, शक्कर अर्थात तेल, कुछ रुपया और कुछ भोजन वस्तु मोल करता। और इस प्रकार से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाया करता था और निरंतर वह उसके जीवन का प्रक्रिया था और यह किसान का यह जीवन का आय था। इसी तरह पुनः वह किसान अपनी पत्नी के बनाए हुए हाथ से वो मक्खन, वो गोल शेप में पेड़े के आकार का मक्खन को वह पुनः ले जा करके उस साहूकार के यहाँ बेचता और उसके बदले कुछ पुनः दाल, चीनी, रुपए मोल करता और अपने परिवार का पेट का भरण करता। जब वह किसान उसके पास से चला गया और वह जो साहूकार है निरंतर इसी प्रक्रिया में करके वह उस पेड़े अनुसार जो मक्खन था उसको फ्रिज में रखता और इस प्रकार से वह उसको एकत्रित करता। एक बार की जब वह किसान चला गया तो उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि क्यों न मैं इस मक्खन को तौल के देखूं। जब वह तौला तो 900 ग्राम का हुआ। वह साहूकार अचंभे में पड़ गया, ये कैसे हो गया। परंतु वह एक एक करके सब मक्खन को निकाला और सबका वजन क्या हो गया, 900 किलोग्राम का हो गया। और वह बड़ा सोच में रहा और इस प्रकार दूसरा दिन गुजर गया। जब वह किसान पुनः उस मक्खन नुमेदार, उस पेड़े नुमेदार मक्खन को जब ले करके पुनः उस साहूकार के दुकान में जाता है तो साहूकार उसे दूर से देख करके चिल्ला देता है कि तुझ जैसे धोखेबाज से मुझको संबंध नहीं बनाना है। तू चला जा, मैं आज के बाद तेरे मक्खन को नहीं लूंगा।
उस किसान को बड़ा ठेस पहुंचता है, परंतु वह अपने सज्जनता का, अपने छोटेपन का वह परिचय देते हुए कहता है, मित्र, मैं उस योग्य नहीं कि मैं अपने लिए तराजू बाट खरीद सकूं। मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने लिए तराजू बाट खरीद सकूं। मैं वही जो आपके पास से दाल, चीनी, तेल लेके जाता, उसी चीनी को जो आप मुझे 1 किलो के रूप में देते थे, उसको मैं ले जाता और एक पल्ले में उसको रखता और एक पल्ले में अपने मक्खन को रखता और दोनों बराबर हो जाता, तो उसे मैं लाके दे देता। और मैंने वही किया जो आपने मुझे 1 किलो चीनी दिया था, मैं उसके तौल में उसी को तौल के आपको उसको बेच देता हूं। इस बात को देख करके वह साहूकार बड़ा उदास हुआ और उस किसान ने अपने धैर्यपन से परिचय दिया। मेरे प्रियो, आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार की चीजें पाई जाती है कि वो अपने आप को देखता नहीं और वह दूसरे को भला बुरा, दूसरे को नीचे दिखलाना, दूसरे की टांग खींचना, दूसरे को है दृष्टि से देखना, ये मनुष्य की क्या हो गई है? आदत या फितरत है। मेरे प्रियो, हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना है। इसी बात पे मैंने विचार करके प्रभु को धन्यवाद कहा कि और मैंने एक विषय को चुना और वो विषय है हम कहाँ हैं। हमको ये सोचना है हम कहाँ हैं। इसीलिए पौलुस बड़ी सज्जनता से अपने आप को पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसके 24 से 27 पद में प्रस्तुत करता है और कहता है कि मैं अपने आप को, मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं। ये नहीं अपने आप को कोड़े से मार रहा है, अपने आप को काट रहा है, चीर रहा है, नहीं। वो अपने आप को परखता था कि मैं कहाँ हूं, हम कहाँ हैं। हमें सोचने की आवश्यकता है। पौलुस अपने आप को कह रहा है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। यदि मैं इस काम में हूं तो उसमें मैं खरा हूं कि नहीं, वो अपने आप का अवलोकन करता, वो अपने आप को प्रभु के कदमों में ला के जांचता। क्योंकि पौलुस का मापदंड इस संसार नहीं थी प्रियो, उसका मापदंड प्रभु यीशु मसीह था। इसीलिए वो कहता है, मैं अपनी देह में उन दागों को लिए फिरता हूं, मैं मसीह के क्रूस को उठा के आगे बढ़ता हूं। इसीलिए बोलता है यहाँ पे कि मैं हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वह सब परिश्रम करते, परंतु हम उस मुकुट के लिए परिश्रम करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, पहली बात कि हमको और आपको अपने आप को देखना है। हमें क्या करना है? अपने आप को देखना है। जब हम अपने आप को देख लेंगे तो हमें दूसरे को देखना आ जाएगा। उस साहूकार ने उस किसान की ओर देख कर उंगली उठाया और उस किसान ने साहूकार को क्या बोला? जिस चीनी को तू मुझको 1 किलो के रूप में देता था, उसी भाव से मैंने भी तौल के आपको दिया। वह साहूकार चुप हो गया, उसका जवाब पाकर निरुत्तर हो गया, शर्मिंदा से टूट गया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को जांचेंगे, हम जब अपने आप को परखेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम कहाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही सरलता से, बड़े ही शांत भाव से प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर को दिया। आइए देखते हैं
कैसा उत्तर को दिया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका हम 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। वहां पे आप जानते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री को याजक, ये सरदार, ये फरीसी, शास्त्री फरीसी क्या करे, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये बातें हैं, इसे पथराव कर देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर झुक करके क्या कहा, 7वें पद को पढ़े आइए। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। जब हम अपने आप को ढूंढेंगे, जब हम अपने आप को देखेंगे, तब हम दूसरे की ओर उंगली उठाना सीख जाएंगे। यहाँ पे जो शास्त्री फरीसी, जो अन्य जाति के और यहूदी जो लोग थे, उस स्त्री को मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेके आए तो उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। तब वह शास्त्री और फरीसी ने अपने आप को देखा, अपने आप को झांका, अपने आप को जाना और वे टूट गए, साहूकार के समान चुप हो गए और वे अपने अपने रास्ते हो लिए। और क्या देखते हैं, वहां पे वह स्त्री अकेली खड़ी थी और यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और देता, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रिय वचन कहता, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18-19 पद में कहता है कि जो कुछ हम पृथ्वी में बांधते हैं वो स्वर्ग में बांधता है, और जो कुछ हम पृथ्वी में खोलते हैं वह स्वर्ग में खोला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को पहचानें। और जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हमें दूसरे को उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा, मैं भी तुझ पे कोई पाप नहीं पाता। ये है हम सबका प्रभु यीशु मसीह जो सबका न्याय करता है। ध्यान रखिएगा, हमारा विषय क्या है, हम कहाँ हैं। हमें अपने आप को जांचना है कि आज हम कहाँ हैं। कहीं हम भी उस साहूकार के समान या कहीं हम उस शास्त्री फरीसी के समान तो नहीं कि आज हम दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। आइए हम अगली बात की ओर चलें। प्रभु का वचन कहता है, हमें दूसरी बात, हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। हम कहाँ हैं? क्या हमारे जीवन में ऑनेस्ट है? हमारे जीवन में ईमानदारी है? यदि हमारे जीवन में ईमानदारी है तो हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं ताकि वश में रखूं। और हम क्या करते हैं, इस संसार में बह जाते हैं, इस संसार की बातों में हम डूब जाते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, निरंतर प्रयास में रहता है। क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम को पाओ। हमको अपने कार्य को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में ईमानदारी से काम करेंगे तब हम भी उस किसान के समान कह सकेंगे कि आपने तो मुझे वही 1 किलो का क्या दिया, चीनी दिया जिसमें मैंने तौला। मेरे प्रियो, हमारे पास मापदंड नहीं है। हमारा मापदंड प्रभु यीशु मसीह है। हमारा मापदंड प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए ताकि आप और मैं उसके आने पे हम ईमानदारी से उसके सामने निष्ठावान और बेदाग उसके सामने खड़े हों।
पहला तीमुथियुस उसका 12 अध्याय पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसका हम 12 से 14 पद में हम पढ़े। वहां पे क्या कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। एक ईमानदार व्यक्ति को ही आप और मैं अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु को सौंपेंगे। सत्य है। आप जानेंगे आदमी बेईमान है, या आप जानेंगे आदमी चोर है, आप जानेंगे आदमी धोखेबाज है, तो उससे संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आप जान जाएंगे कि ईमानदार है, विश्वास योग्य है, तभी हम क्या करेंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे, उसके साथ अपने वाचाओं को ठहराएंगे, उसके साथ हम काम करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का ये जो सेवक क्या है, विश्वास योग्य है, ईमानदार है, और वो कहता है उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे काम किया। वो परमेश्वर आपको और मुझको भी अवसर देता है। वो परमेश्वर आपको और मुझको ईमानदारी से काम करने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। वो जिंदा खुदावन आपको अपने पवित्र हाथों से उपयोग करना चाहता है। क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप ईमानदार हैं? मेरे प्रियो, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे तो हम कह सकेंगे, प्रभु मैं यहाँ हूँ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसका 86 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक इसका 119 अध्याय और उसके 86 पद को पढ़े। यहाँ पे लिखता है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। दाऊद राजा कहता है कि तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। जो मुझे ईमानदारी के मार्ग में लेते हैं, और जो लोग प्रभु आपके वचन की ओर नहीं हैं, वो मेरे दुश्मन है, मेरे पीछे पड़े हैं, तो मेरी सहायता कर। और इस संसार में जो ईमानदार लोग रहते हैं, उसकी टांग खींचने वाले केकड़े बहुत पड़े हुए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि यदि हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक 111 अध्याय और उसके 7 पद कहता है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। सच्चाई और न्याय उस जीवते परमेश्वर के हाथों के काम है, और जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो ईमानदारी से उसका काम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको ये अवसर दिया है कि हम ईमानदारी से काम करें। जब परमेश्वर ने आदम को पूछा, हे आदम तू कहाँ है, तो आदम क्या जवाब दिया था मालूम है? मैं यहाँ हूँ। कैसे दिया था? छिप कर आवाज दिया था। हमें छिपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह में बचाए हुए हैं। खुले हृदय में प्रभु को कह सकते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। हमारा प्रभु हमें जान सकता है। तीसरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है, तीसरी बात हम देखते हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम क्या दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं? हम कहाँ तक पहुँचे? हम क्या दूसरों को बढ़ाने वाले हैं या नहीं? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपके साथ यदि कोई है तो उसको अपने साथ लेकर चलिए, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वचन कहता है, वचन बतलाता है, वचन हमें सिखलाता है। मूसा जो था वह अपने टहलुए को अपने साथ रखता था।
यहोशू, और वह यहोशू मूसा के संग रह करके वह परमेश्वर के इतने करीब आ गया कि एक दिन यहोवा उसको कहता है, यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 1 पद में, मेरा दास मूसा मरने पर है, उठ कमर बांध, मैं जैसे मूसा के साथ साथ चलता था मैं वैसे ही तेरे साथ साथ चलूंगा। ये है परमेश्वर का वाचा। और आज आप और मैं कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि आज हम नहीं सोचे, खैर हम तो प्रभु के वचन से बातें करते हैं, बात गई रात गई फिर हम कहाँ? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप और मैं इस पृथ्वी पे छोड़ दिए जाए। इसलिए तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए मेरे प्रियो, ताकि आप और मैं बचाए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप एक उदाहरण पेश करते हैं मूसा के द्वारा, और उसके चेले अंत में क्या कहता है मालूम? मैं तो अपने घराने समेत सेनाओं के यहोवा की ही सेवा करूंगा। मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम, सेनाओं की, अपने घराने समेत सेनाओं के यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर उसे अब आशीषित करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम कहाँ हैं? दाऊद जैसे पौलुस अपने आप को वचन के द्वारा समझाता, सिखाता, बुझाता था, तो वैसे ही आज हमें भी अपने आप को जांचना परखना आवश्यक है। हम कहाँ हैं? चौथी बात, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? चौथी बात, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? फिर से एक बात कहता हूं, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? यदि है तो हम कह सकते हैं हम यहाँ हैं। हमारा जो विषय है विषय से हटिएगा नहीं प्रियो, कि हम कहाँ हैं। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो हम यहाँ हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे, अधिकारी से आने दे, ताकि हम भी दाऊद के समान कह सके कि मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में भर लिया है, उतार लिया है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि हम प्रभु के वचन को अपने मुख में बसाए रखेंगे तो हम बुरे शब्द नहीं कह पाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत से फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, यदि यीशु मसीह आपका मापदंड है, यदि यीशु मसीह आपका लक्ष्य है, तो आप बहुत फल लाने वाले हैं। अन्यथा हम उसके समान हो जाएंगे कि वह दूसरा पद कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे क्या करता है? काटता, छांटता है, एक अवसर देता है, और जो नहीं फलता उसे आग में डाल दिया जाता है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है, हमें सिखलाता है कि हम कहाँ हैं। मेरे प्रियो, अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो अंतिम और आखिरी और पांचवी और अगली बात वह है कि हमें अपने जीवन को सीधा और सरल बनाना है। हमको अपने जीवन को सीधा और सरल बनाना है। यदि हम टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो टेढ़े मेढ़े चलेंगे, यदि हम सीधे हैं तो सीधाई से चलेंगे। और यदि हमारा मापदंड प्रभु यीशु मसीह है तो फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ें। वहां पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव।
और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गाली खाकर किसी को गाली नहीं दिया, मार खा के किसी को मारा नहीं, परंतु उसने जिन हाथों को लोगों ने छेदा था उस हाथों से लोगों को आशीर्वाद दिया। जिन मुंह को उन्होंने मारा था, कूटा था, उससे उन्होंने आशीष ही आशीष उंडेला था। इसलिए प्रियो, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? आगे हम पढ़ते फिलिप्पी 2 उसके 6वें में क्या कहते हैं? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य के समानता में हो गया। जब वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की समानता में है, तो क्या आप और मैं प्रभु की समानता में नहीं हो सकते? इसलिए वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। यस, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? क्या लोभ रहित नहीं है? क्या पाप से छुटकारा जीवन नहीं है? यदि ये सब चीजें हमारे जीवन में हैं, तो प्रभु का बलिदान आपके और मेरे लिए व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। जब हम अपने आप को जांचेंगे, तभी हम दूसरे को कह सकते हैं। उस किसान ने बड़ी ही सज्जनता से, बड़े ही स्वभाव सरल भाव से उस साहूकार को उत्तर दिया, आपने जो 1 किलो का चीनी मुझे बांध के दिया था, उसे मैंने अपने घर में 2 थाली को छेद कर उसका तराजू बनाकर उसी माप में मैंने आपको वह मक्खन, अर्थात यदि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, हम यदि अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। यदि वो साहूकार उसे 1000 ग्राम का अर्थात 1 किलोग्राम का चीनी देता, तो वो किसान उसे 1 किलोग्राम का वो पेड़ा अर्थात मक्खन देता। लेकिन उसने ही पहल गलत किया और उसने उसी माप को उसे दिया। वो किसान तो अनपढ़ था, वो किसान के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कहाँ से तराजू बाट और कमाए, परंतु जिस नाप से उसने लौटाया, उसी नाप से उसने उसे लौटाया और वो व्यक्ति उस पर उंगली उठा ले सका। आज आपको और मुझको सोचने की आवश्यकता है कि मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं। याद रखिएगा प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से वो परमेश्वर नापेगा। हमको सोचने की आवश्यकता है, हम कहाँ हैं। आइए परमेश्वर के वचन की धन्य कहें। परमेश्वर के वचन को मैं कहता हूँ नतमस्तक करके शीश नवाए, क्योंकि वचन हमें सिखलाती है कि हम कहाँ हैं। आइए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्य करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने जो हमसे पहले प्रेम किया, आपने जो हमें अनंत जीवन दिया, आपने जो हमें हमारे लिए वो चिरस्थायी घर बनाया और वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं, परंतु वो अनंत मुकुट दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारा जीवन आपके हाथ में है। आप हमें आशीषित करिए, आप हमें संभालिए, ताकि खुदा बाप हम अपने आप को जान सकें और कह सकें, मैं कहाँ। हमारा मापदंड आपका पवित्र वचन है, हम उस मापदंड में अपने आप को जांच लें। आदर, महिमा, गौरव आपको देता हूँ प्रभु जी, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह।